Hello students, this is Kunjan Jajodia, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. Second wave of corona already आ चुका है, so please wear your mask and stay safe. Guys, the revision batch for ICSE 2021 is already going on. So this is the last call for the students who still want to enroll in the ICSE 2021 revision cum crash course. In that 7 day I will be completing the whole syllabus including the case studies. Thank you for the overwhelming response that I am getting over WhatsApp. आप लोगों ने अपने डाउट्स शेयर किए हैं मुझसे, आपके प्रॉब्लम्स को शेयर किया है, तो मैंने इस आज के वीडियो का टॉपिक अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट किया है. एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट आई विल बी मेकिंग इन द मिडल ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो. आज के टॉपिक में कमर्शियल एप्लीकेशंस चैप्टर 2 मार्केटिंग मिक्स में से एक टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो इस टॉपिक को कवर करेंगे आज. तो सबसे पहले समझते हैं कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है. तो स्टूडेंट्स, जैसे एक बेबी बॉर्न होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, मैच्योर होता है, देन इट कम्स टू 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज एंड धीरे धीरे बूढ़ा होते चले जाता है और लास्ट में मर जाता है. तो वैसे ही एक ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती जाती है, दैट इज इन द ग्रोथ स्टेज. आफ्टर दैट इट मैच्योर्स एंड इट्स सेल्स गेट्स कांस्टेंट, बढ़ती नहीं है उसकी सेल्स, एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन एंड लास्ट में वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद करना होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट लॉस में चला जाता है. तो हर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अलग अलग स्पैन की होती है. जैसे कि कोई इंसान 20 इयर्स का में डेथ हो जाता है, कोई इंसान जो है वो 45 इयर्स तक जीता है. सम पीपल ऑल्सो लिव टिल 75-80, वेरी फ्यू ऑफ देम लिव टिल 100 इयर्स. तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल एक फ़ोन की जो लाइफ साइकिल होती है, तो कोई भी वर्जन ऑफ अ न्यू फ़ोन आता है तो उसकी लाइफ साइकिल अराउंड 1 to 2 ईयर्स होती है. मैगी की लाइफ साइकिल थोड़ी सी बड़ी है. तो हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग लाइफ साइकिल होता है. तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका अगर इस टॉपिक पे पूछा जाएगा तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान पे रखिएगा कि आपको ये वाला जो डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, और यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, आपको वो डायग्राम ये वाला बनाना ही पड़ेगा. तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे. इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर ICSE ने 2012, 2016 एंड 2018 में क्वेश्चंस पूछे हैं. तो बच्चों, इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो बॉर्न होता है जस्ट लाइक अ बेबी. तो जब प्रोडक्ट बॉर्न होता है, या तो वो प्रोडक्ट या तो उसका एक नया वर्जन. फॉर एग्जाम्पल आईफोन का 12 लॉन्च हुआ था, आईफोन 12 प्रो मैक्स, और OnePlus 9 जो है अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है. तो OnePlus 8, OnePlus 7, तो ये सारे OnePlus का ब्रांड के फ़ोन्स तो चल ही रहे, बट अभी OnePlus 9 रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, तो वो उसका नया वर्जन है प्रोडक्ट का. इस स्टेज पे कंपटीशन कम होता है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर उन लोग नया लॉन्च करते हैं तो जनरली उस पर कॉम्पिटिशन नहीं होता है, एंड सो द कस्टमर्स इज ऑल्सो लिमिटेड. प्राइसेस भी उन लोग हाई रखते हैं उस प्रोडक्ट का. जब भी एक नया फ़ोन लॉन्च होता है तो उसका प्राइस हाई होता है. क्यों हाई होता है? उसके 2 रीजन्स है. एक तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, मतलब कि वो प्रोड्यूस बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, इतना स्मॉल स्केल में वो प्रोड्यूस होता है कि कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, तो प्राइस हाई हो जाता है. एंड सेकेंड रीज़न इज वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के ऊपर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर काफ़ी हैवी होती है. तो सेकेंड रीज़न इज हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर. यहाँ पे ग्रोथ जो है सेल्स में वो भी लो रहती है थोड़ी, क्योंकि पिकअप होने में टाइम लगता है. तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं. बहुत ही सिंपल है. प्रोडक्ट बॉर्न हुआ है, इधर अ न्यू प्रोडक्ट और द न्यू वर्जन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. Competition is absent, market is limited, prices are high. Why are the prices high? Because of heavy promotional expenditure and small scale production. Growth in sales is low. ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं. अगर पूछेगा डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और दे कैन आस्क राइट अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब इस पे एक पॉइंट और आपको ऐड करना है. इंट्रोडक्शन स्टेज इज रिस्की. ये स्टेज रिस्की क्यों है? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस स्टेज पे फेल हो जाते हैं.
नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही कोई कस्टमर्स उनके खरीदते नहीं है गुड्स को, या कस्टमर्स डोंट लाइक द प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। सो इंट्रोडक्शन स्टेज इज रिस्की बिकॉज अ हाई परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट फेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है आईसीएसई में, इंट्रोडक्शन स्टेज इज अ रिस्की स्टेज, जस्टिफाई फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है फॉर द स्टेटमेंट बिकॉज अ हाई परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स फेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज पे। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन द इंट्रोडक्शन स्टेज। तो बच्चों स्ट्रैटेजीज का एक शॉर्टकट मैंने बनाया है। शॉर्टकट ये है, एडवर्टाइजमेंट से ऑफर अट्रैक्टिव लगे तो टेक्निकल क्रीम निकालो। एडवर्टाइजमेंट से ऑफर अट्रैक्टिव लगे तो टेक्निकल क्रीम निकालो। तो आप इसको ऐसे रिदम में लर्न कर लो तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इंडिविजुअली एक एक तो पॉइंट के ऊपर। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको इसके पहले जो टॉपिक में जो इंट्रोडक्शन स्टेज का वो था पैराग्राफ था, उसमें बताया था कि इंट्रोडक्शन स्टेज में हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होता है। तो हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कोई बड़ा फिल्म स्टार को हम लोग अपॉइंट करते हैं, या हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो बोर्ड पे देते हैं, या फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काफ़ी खर्चा करते हैं। तो वो जो खर्चा हमारा हो रहा है तो बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो वही एक स्ट्रैटेजी है कि एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, हमको पब्लिसिटी करना पड़ता है, हमको प्रोडक्ट के ऊपर मनी बैक गारंटी देना होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, क्योंकि नया प्रोडक्ट अगर है तो पीपल विल फील नॉट सो कंफर्टेबल, दे विल ऑलवेज हैव अ डाउट दैट नया प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत बार फॉर्म्स क्या होते हैं कि मनी बैक गारंटी देते हैं कि इफ़ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट देन यू विल गेट योर मनी बैक। तो एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, फॉर एग्जाम्पल मनी बैक गारंटी। देन द पॉइंट इज ऑफर। सो ऑफर देना चाहिए, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स फॉर द प्रोडक्ट। इंट्रोडक्टरी ऑफर्स आप डीलर्स को भी दे सकते हो, कस्टमर्स को भी दे सकते हो। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव में बोला गया है आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट देना है डीलर्स को, अट्रैक्टिव डिस्काउंट देना है आपको डीलर्स को, और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, क्योंकि आपका प्रोडक्शन बहुत ही स्मॉल स्केल है, यानी आपके यूनिट्स बहुत ही कम प्रोड्यूस हुए हैं, तो आपको सिलेक्टिवली ही वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट से ऑफर, अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स टू डीलर्स, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। लगे तो टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब है अगर कोई एक नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल OnePlus 1 जब एकदम इनिशियली लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे टेक्निकल डेफिशिएंसीज हो सकते हैं प्रोडक्ट में, तो वो आपको धीरे धीरे ठीक करना है, उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो टेक्निकल डेफिशिएंसीज को रिमूव करना है। एंड क्रीम का मतलब होता है स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग पॉलिसी, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी। तो स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि हम लोगों को हायर प्राइस लेना है। फॉर एग्जांपल iPhone 12 Pro Max जो है वो हाई प्राइसेस लेता है, बट ये पॉइंट पूरा सच नहीं है स्टूडेंट्स, बिकॉज सम ब्रांड्स ऑल्सो यूज पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स दे कीप द प्राइसिंग वेरी लो। फॉर एग्जाम्पल जियो तो ऑलमोस्ट फ्री में ही दे रहा था इंट्रोडक्शन में अपना सिम कार्ड्स, उसके बाद वो बहुत ही कम प्राइस चार्ज करने लगा था। सम में यूज पेनिट्रेटिंग पॉलिसी बट स्टिल दे हैव रिटन हियर स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी। तो जहाँ पे हम लोग हायर क्रीम ऑफ द मार्केट, दैट इज हायर प्रोडक्ट्स, हायर प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं कस्टमर्स से। ये आपका स्ट्रैटेजीज के ऊपर है क्वेश्चन। अब हम आएंगे केस स्टडीज के ऊपर। केस स्टडीज स्टार्ट करने के पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। वो अनाउंसमेंट है कि आई विल बी गोइंग यूट्यूब लाइव ऑन यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, दैट इज 16th of April at 4 PM। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, मन में कुछ भी डाउट हो आंसर राइटिंग को लेके, या फिर कैसे आपको पढ़ना है, या कोई एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप लर्न कर ही नहीं पा रहे हो, आप 2 घंटा अपना टाइम उस बुक को, उस टॉपिक को लेके बैठे हो लेकिन आप लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ आप लाइव आना। मेरा फर्स्ट यूट्यूब लाइव है, तो आप अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो, और मैं लाइव रहूँगी तो आपके सारे क्वेरीज को तुरंत उसी टाइम पे आंसर करूँगी।
अब आते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडीज फ्रॉम दिस चैप्टर हैज बीन आस्क्ड इन 2020 का पेपर आउट नहीं हुआ था, बट आई हैव दैट पेपर, तो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था केस स्टडी। 2019 में केस स्टडी आई थी इस चैप्टर से, 2017, 2016, 2015, 2014। तो अब देखो कंसेक्यूटिवली इस चैप्टर से केस स्टडीज पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम केस स्टडी 2015 से करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम दैट चैप्टर फ्रॉम दिस ईयर पेपर। तो आप एक बार क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन नंबर 10 है, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन निकालो, आप आराम से पढ़ो। आई विल शो यू हाउ टू हैंडल द केस स्टडी क्वेश्चंस एंड द हिंट्स आर गिवन इन द केस स्टडी इटसेल्फ। तो देखो क्वेश्चन है, एमबीज टेक लिमिटेड हैज एडेड इट्स लेटेस्ट एडिशन टू द ZT and ZHT smartphones to its smartphone family. They have recorded all sorts by selling more than 1 lakh phones in 3 days since they were launched. तो since they were launched it has already 3 days completed. तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है या बॉर्न होता है तो मेरे को पता चलता है कि इंट्रोडक्शन स्टेज है, ये पॉइंट आप ध्यान दें। However, Mr. Pawan, CEO of MB's Tech Limited, believes that the company could have bettered their sales if the supply was met as per their demand for the exciting new range of smartphones. तो अगर उसके CEO को लगता है कि अगर थोड़ा सा सेल्स अच्छा हो सकता था अगर उन लोग प्रोड्यूस कर पाते उतना। तो अनदर हिंट आपको ये मिल रहा है कि अगर थोड़ा सा और से प्रोडक्शन होता तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमने पढ़ा है कि प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। मिस्टर पवन ऑल्सो एडेड दैट द कंपनी स्टैंड्स टू डिलीवर ऑन इट्स प्रॉमिसेस एंड कि प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड टू मीट द एवर राइजिंग डिमांड्स ऑफ इट्स न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन्स दैट हैव अनमैच्ड फीचर्स एट हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, ये आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में काम आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दे आर फॉलोइंग, तो आप बोलोगे कि हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस दैट इज पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। दूसरा पॉइंट है कि इसके लाइन में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑलरेडी मिस्टर पवन ने इंक्रीज कर चुका है ताकि उसका डिमांड्स मीट हो पाए। तो इंट्रोडक्शन स्टेज ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इंट्रोडक्शन स्टेज जो होता है या कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ही डिफरेंट लाइफ स्पैन का होता है। तो वैसे ही इस प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज ओनली 3 डेज की थी, और वैसे भी कोई भी फ़ोन या स्मार्टफोन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है वो 1 ईयर तक ही खिंचती है आजकल। तो इस प्रोडक्ट की जो ZT एंड ZHD स्मार्टफोन्स है उसकी लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन स्टेज जो था वो ओनली 3 डेज का था। तो क्यों हम लोगों को ये हिंट मिला? क्योंकि स्टार्टिंग में हमको लग रहा था कि इंट्रोडक्शन स्टेज है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है ताकि इसका डिमांड्स इंक्रीज हो, और ग्रोथ स्टेज में ही डिमांड्स इंक्रीज होती है। तो ये दूसरा हिंट है। तो अब देखो इस क्वेश्चन सी में, इस क्वेश्चन नंबर 10 के जो सी सब डिविजन क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द स्मार्टफोन एज मेंशन्ड इन द अबव केस स्टडी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो इन्होंने अपने आप ही डायग्राम पूछ लिया है, तो आप आराम से डायग्राम लिख दोगे। उसके बाद आपको ग्रोथ स्टेज के बारे में लिखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज का हिंट हमको मिला था, बट एक्चुअली ये ग्रोथ स्टेज है क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज कर चुका है इतना, क्योंकि सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये बोला गया है ग्रोथ स्टेज है, तो आपको ग्रोथ स्टेज की स्ट्रैटेजीज एंड ग्रोथ स्टेज का इंट्रोडक्शन एंड डायग्राम लिखना है, उससे आपके पूरे 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। This is just a sneak peek of the topic. If you want to learn more about this topic, you can join my regular batch for ICSE 2022. Already मेरे एक बैच फुल हो चुकी है, and if you want to join, then next batch is starting from next Saturday. If you want to join, you can WhatsApp me at 82968 77234. More topics from this chapter and from this subject commercial applications की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है। एंड फॉर दोज पीपल अपियरिंग इन बोर्ड्स इन मे दिस ईयर 2021, यू कैन ज्वाइन दी 7-day रिविजन कम क्रैश कोर्स। सो प्लीज़ एनरोल फास्ट बिकॉज 7 days में पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाली हूँ, केस स्टडीज सब कुछ। Thank you for watching this video, and if this video was really helpful, you can like and comment and share with your friends
साइनिंग ऑफ, सी ए गुंजन जाजू।